अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती अंजुम साहब की हुई कॉल रिकॉर्डिंग आपने बिल्कुल सही सुना। हज़रात, आए दिन हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर लगातार जो है अहले सुन्नत वल जमात को टारगेट किया जा रहा है, इन पर जो है हमला किया जा रहा है। अभी आपने सुना कि वो अब्दुर्रहमान नामी देवबंदी, उसने हमारी जमात के मोतबर उलमा को किया और जो है हुस्सामुल हरमैन शरीफ के बारे में सवाल किया, और आप सब लोगों ने सुना कि हमारे उलमा जवाब देने से कासिर रहे। बहुत बाद में वो फतवा सामने आया। सोच ये रहा हूँ कि हमारी जमात के जो बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, आखिर ये जवाब देने से क्यों कासिर हो जाते हैं। अभी आपने सुना कि उस अब्दुर्रहमान नामी देवबंदी ने लगातार फ़ोन किया मुफ्ती मतीउर रहमान साहब, अल्लामा सगीर अहमद जौखनपुरी साहब, अल्लामा नूरानी मियाँ साहब, मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब वग़ैरह वग़ैरह, मुफ्ती शहजाद आलम साहब, मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब वग़ैरह को कॉल किया, और सारे के सारे लाजवाब रहे, सारे के सारे लाजवाब रहे। आपने सुना कोई भी मुस्तरद और सही जवाब ना दे सके। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि दूसरा बंदा फिर वही बेंगलोर की सरजमीन से उठा, ना शहबाज रज़ा साबरी है। इन्होंने अब बिल्कुल उसी तरह से शुरू कर दिया है कि हमारे मोतबर उलमा को फ़ोन करते हैं। इन्होंने मुफ्ती मतीउर रहमान साहब को फ़ोन किया, वो भी जवाब ना दे सके। उसके बाद देखिए ये जो रिकॉर्डिंग आप सुनने जा रहे हैं, मुफ्ती अंजुम साहब से बात किया, मगर कहने का मतलब ये है कि क्या हम हक़ पर नहीं हैं? अगर हम हक़ पर हैं तो हमारे उलमा जवाब देने से क्यों कासिर हैं? देखिए ये बंदा कह रहा है कि अगर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहते हैं यज़ीद पर लानत नहीं की है और उसकी तकफ़ीर नहीं की है, तो आप इसको प्रूफ कीजिए, किस किताब में बताइए। मगर हमारे उलमा जवाब देने से क्यों कासिर हो जा रहे हैं कि इस कॉल रिकॉर्डिंग को मुकम्मल सुने, और उसके बाद हमारे उलमाए किराम से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश रहेगी कि देखिए आप सोचते सोचते और आप जो होशियार होते होते बहुत देर हो जाएगी। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, इंटरनेट का ज़माना है, हर कोई सुन रहा है और हर एक के अंदर अक्ल व शऊर है। कहीं लोग जो है आपकी बातों को सुन करके गुमराह ना हो जाए, लोग गुमराही की तरफ चले जाएंगे। इसलिए अहले सुन्नत का दर्द रखने वालों से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, तवज्जो दीजिए। अगर आप नाशिर मसले के आला हज़रत हैं तो उसका दिफा कीजिए। बस आइए कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जी मुफ्ती अंजुम रज़ा हक्कानी साहब जी ना क़िबला? जी जी, अर्ज़ कर रहा हूँ, बताएं। माशाल्लाह। हज़रत अगर टाइम है थोड़ा सा आपके पास, अगर मसरूफ़ ना हो तो आप। नाम क्या है आपका? मैं सैयद शहबाज अली साबरी बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहे हैं? बेंगलोर से बोल रहा हूँ हज़रत मैं। क्या बात करनी है? अच्छा, फ़तावा रज़िया के ताल्लुक़ से आला हज़रत की एक इबारत थी, उसको मैं मतलब वो पूछना चाहता था आपसे कि जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ एक कौल मंसूब फ़रमाया है आला हज़रत ने, तो उसी के ताल्लुक़ से मतलब पूछना चाहता था कि यज़ीद के ताल्लुक़ से, कि वो ये कहते हैं कि हमारे इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लान व तकफ़ीर से इहतियातन सुकूत फ़रमाया है कि उससे फ़िस्क़ व फ़ुजूर मुतवातिर हैं। मसलक बताइए अपना। जी मैं सुन्नी बोल रहा हूँ हज़रत, सुन्नी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देवबंदी नहीं हूँ, अहले हदीस नहीं हूँ, मैं वहाबी नहीं हूँ। कौन से सुन्नी है? अरे सुन्नियों की सुन्नी कई हूँ, कैटेगरियाँ मुसलमान सुन्नी मुसलमान हूँ। आज की कैटेगरियाँ जो सुन्नियों की हैं, जी, जी। उन कैटेगरियों में से कौन से सुन्नी है? मैं बहुत हनफी सारे सुन्नी लोग हूँ। नहीं, वो कैटेगरी से नहीं, देखिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अगर आप उसका जवाब दे दें, अगर आपके पास जवाब है। सवाल का ये जवाब हम देंगे, टेंशन मत लीजिए। जी, मैं अहले हनफी सुन्नत वल हूँ, सुन्नी हूँ, मुसलमान हूँ। जमात रज़वी, सुन्नी, बरेलवी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छों को जवाब दिए हैं, और आज बिल्कुल, तक बिल्कुल। इन्होंने ही जवाब दिया, और किसी के बाप की औकात जी। नहीं जो जी, भी जवाब देखिए दे। आप मतलब ये जवाब देंगे या देखिए आप जवाब दीजिए कि आला हज़रत ने जो कौल मंसूब किया है पहले तो इमाम आज़म की तरफ।
पहले पहले तो आप मुकम्मल तरीके से अपनी वजाहत पेश करिए कि आप कौन से सुन्नी हैं। अरे हजरत मैं बता रहा हूँ हनफी सुन्नी हूँ, मैं बता तो रहा हूँ, मैं आपको हनफी सुन्नी बोल रहा हूँ, मैं देवबंदी नहीं हूँ, मैं वहाबी नहीं हूँ। हनफी सुन्नी देवबंदी भी लिखता है, चलिए आप तो मैं वहाबी बोल नहीं रहा हूँ ना है देवबंदी नहीं, मैं कबूल कर रहा हूँ ना हजरत, मैं देवबंदी नहीं हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, मैं वहाबी नहीं हूँ, देवबंदी भी नहीं हूँ मैं। अच्छा अच्छा, जी। ठीक है। तो आप ये फरमा दीजिए कि आला हजरत ने जो कौल मंसूब फरमाया है इमाम आज़म की तरफ, हमारे इमाम आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने लान और तकफीर से एहतियातन सुबूत फरमाया है कि उससे फिस्को फुजुर मुतवातिर है, कुफ्र मुतवातिर नहीं। तो ये इबारत, ये कौल इमाम आज़म का किस किताब में है हजरत? किसका? इमाम आजम का? जी जी, आला हजरत ने जो मंसूब फरमाया ना इमाम आज़म की तरफ यजीद पर लानत और कुफ्र के ताल्लुक से, उनकी किस किताब में है? अच्छा, एक काम करिए आप, पहली चीज तो ये कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, अगर जी। आपको यकीन नहीं तो आप वीडियो कॉल करके देख सकते हैं। नहीं 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 दूसरी वो चीज बात नहीं है जी जी जी। सुनिए, दूसरी चीज ये है कि आप जो सवाल कर रहे हैं, पहले उस सवाल का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं आपको थोड़ी देर में खुद कॉल करके बात करके इंशाअल्लाह ताला जवाब देता हूँ। और अच्छा। दूसरी चीज जी जी, ये है कि आपका हकीकी एड्रेस क्या है? मैं बता रहा हूँ मैं बेंगलोर में रहता हूँ हजरत, मैं बेंगलोर में रहता हूँ, बैंगलोर कर्नाटका में रहता हूँ। बैंगलोर बहुत बड़ा है बाबू, बैंगलोर बहुत बड़ा है। बैंगलोर के नहीं, अंदर किस जगह से आप मैं ताल्लुक रख रहे हैं, मैं किस आपको बता रहा हूँ मोहल्ला हजरत, से? वो फर्ज नहीं है, सवाल करना मेरा जो है वाजिब होता है, जरूरी बनता है। मेरे मेरे जवाब देने का स्टाइल यही है, अगर आपको जवाब चाहिए, ठीक है, मतलब आप इस पे नहीं तो बोलेंगे कि जो पहले मंसूब क्या है, ये आपने पढ़ा होगा ना कि आला हजरत ने कहा है कि इमाम अरे आजम भाई सुबूत फरमाते हैं। जवाब देने के लिए हम बैठे ही इसलिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवियों के पास आपने पहले जवाब ही ही कहा मेरे है। पास टाइम है, आप जो है आपने कहा पहले ही कि मैंने टाइम है, तो आप मैंने जवाब दे सकते हैं, तो अब जवाब आप जवाब देंगे दीजिए। ना, हमने हमने कहा जवाब देंगे ना, हमने कब कहा कि जवाब नहीं देंगे भाई, हम तो नहीं, जवाब देने के लिए ही बैठे हैं। तो आप और बोलिए ना हजरत कि अल्हम्दुलिल्लाह ये किस अरे किताब में तो कौल है, इमाम आजम पहले का जो कौल ये सवाल किस किताब में है? देखिए, पहली चीज ये कि मुझे मजबूर मत करिए आपको डांट फटकार करने पर। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने क्या क्या आपसे जो हजरत, किस पूछा पर आपने मजबूत मत करिए, क्या कहा आपने? अजीब हाल है, किस मैंने पर? आपसे जो कहा पहले आप उसकी वजाहत मुकम्मल तरीके से दे अरे दीजिए, मैं अपना क्या कर रहा एड्रेस हूँ, किस पर मान मजबूर लीजिए। मत करिए, आपने क्या कहा अभी? डांटने पर मजबूर न कीजिए, उसके अलावा पहली हजरत आप चीज ये लोग कर बात। क्या सकते हैं? आप तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, आप बताइए किस किताब में है ना, जवाब जो झूठ मैं मंसूब किया है आला हजरत ने इमाम की तरफ, इमाम आजम की तरफ झूठ तो मंसूब किया है कि वो किसी किताब में इसका है ही नहीं। मतलब ये कि तुम्हारा ताल्लुक जो है अहले सुन्नत वल जमात से नहीं है, किसी अरे मौलाई आपका और ताल्लुक नहीं हजरत, फर्जी आप लोग जमात अहले से। सुन्नत को बदनाम कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अगर जवाब सुनो दीजिए। सुनो 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 इमाम सुनो सुनो आजम, सुनो मैं सही मुक़ल्लिद हूँ इमाम आजम का, जवाब मैं उनकी तकलीद करता हूँ, इमाम आजम ने लानत की है यजीद के ऊपर, मैं आपको दलाइल दे सकता हूँ। सारी मुकल्लिदियत 2 मिनट में निकाल दूंगा, मैं चलो मैं परेशान मत आपको हो। दलील दे रहा हूँ, अल-अवासिम वल-क़वासिम एक किताब है, उसका उसका जिल्द नंबर पहले 8 है बात तो और सुनो सफ़ा सुनो, नंबर खाली 39 है। हौसले रखते हो, खाली इसमें सिर्फ जो है हौसले रखते हो। जब हम उसमें लोग वाज़ेह तौर सवाल पर करते इमाम हैं आज़म का हमारी मौक़िफ़ मदद बयान होती किया है, गया है। हम लोग जब सवाल करते वली हैं तो अबी हमारी हनीफा का मदद कौलान बन जाती है। तलवीहुन व तसरीहुन। इमाम सुनेंगे, आज़म अबू हनीफा के 2 कौल हैं यजीद के लानत के ताल्लुक से, तसरीह यानी सराहतन के साथ लानत की है आपने और इशारतन भी लानत की है। अगर अपने ही भोंकना था तो तुम अरे फिर फोन क्यों हजरत, किए, ये आप बताओ। ही तो भोग रहे हैं ना, मुझे अगर कहाँ सुन रहे हैं आप, मुझे बोलने अगर नहीं दे रहे, तुम्हें आप तो सीधा जवाब ही नहीं दे रहे हैं आप। अगर तुमने भोंकना ही था तो फिर तुमने फोन क्यों किया मुझे? हजरत भोग तो आप रहे हैं, मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मुफ्ती साहब, हम आप हम मुफ्ती भी नहीं लग रहे, मुझे मुफ्ती के बात करने का तरीका ये होता ही नहीं अरे तो जो तुम सुन ही नहीं रहे हो भाई। मेरी बातों को, गुफ्तगू करने आप का सीधा तरीका जवाब मालूम है? दीजिए ना, आला हजरत ने जो गुफ्तगू करने मंसूब का किया है वो जवाब कहाँ लिखा है, किस मौलवी हो किताब या में है? नहीं, पहले ये बताओ मौलवी हो या नहीं? हजरत मौलवी का एक कोर्स मिनट, किया है कि एक नहीं? मिनट आप बोले, एक मिनट सवाल मैं का बोलता हूँ, जवाब दो, आप वो एक हवाला मिनट। दे दीजिए किस किताब में है। हवाला तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी देंगे, इसी वक्त देंगे, लेकिन चलो पहले नहीं, ये बताओ मौलवी हो या नहीं? रुको, मैं गाड़ी रोक रहा हूँ, रुको, चलो ठीक है, मैं गाड़ी रोक रोक के रहा हूँ बात करिए, चलिए रोक के बात पहले करिए। पहले ये बताओ, भागना मत, एक बाप की औलाद हो तो भागना नहीं। अरे मैं भागूंगा भागना मैं नहीं, आपको सुनिए, भगाऊंगा हजरत इंशाल्लाह। हर सवाल का जवाब इंशाल्लाह देंगे, जी लेकिन जी, मेरे सवालों के जवाब भी आपको देने पड़ेंगे। नहीं वो फर्ज नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप फिर कभी कॉल करके मुझसे पूछ लीजिए। पहले मैं पूछ रहा हूँ, पहले जो क्यों नहीं सवाल फर्ज पूछा है भाई? जाता है उसका जवाब क्यों दिया नहीं फर्ज जाता है। है? आनाकानी करोगे, क्यों नहीं फर्ज है? अच्छा रोक चलो दिया ठीक, मैंने, अच्छा मुझे चलो ठीक बोलना है, नहीं आप है, मैं आप गाड़ी आप रोक दी, आप अपनी सुनिए अब बात पहली कर बात। लीजिए, जब आप चुप हो जाएंगे मैं बोलूंगा, चलिए बोलिए। नहीं, मैं चुप हो जाऊंगा तब बोलोगे, ये तो तुमने पहले ही उसूल खराब कर दिया भाई, तो मैं पूछ रहा था कि उसूल अच्छा बाद में चलिए, बात तो करना है। उसूल शराइत रखते हैं हजरत, 1 मिनट आप बोलिए, 1 मिनट मैं बोलता हूँ, चलिए।
नहीं नहीं नहीं, पहले आपको पता भी है कि उसूल क्या है गुफ्तगू अरे करने का। हजरत आप मुफ्ती नहीं है हजरत, आप अपने नाम के आगे से मुफ्ती निकालिए, आपको बात करने नहीं आ रहा, आप साबित नहीं कर सकते। मेरा चैलेंज है, इमाम आजम का ये कौल उनकी किताब में कहीं लिखा है, उनका अज खुद ये कौल है, किसी किताब में नहीं है, और आला हजरत ने झूठ बांधा है, और आप इसका दिफा भी नहीं कर सकते हैं जो आला हजरत ने यहाँ पे लिखा है इस इबारत को। अगर 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 ओरिजिनल बाप की औलाद हो ना, जी जी समझे कि नहीं, सुनो सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना अच्छे से। अगर ओरिजिनल बाप की जी बाप की औलाद हो तो जी। पहली चीज तो ये है कि संजीदगी से बात करना सीख लो। अरे दूसरी संजीदगी चीज, से मैं तो आपको हजरत हजरत बोल रहा हूँ, आप भी बदतमीजी कर रहे हैं। मैं तो आपको मुफ्ती साहब बोल रहा हूँ, हजरत बोल रहा हूँ, आप बदतमीजी कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं अगर ऐसे बाप के वैसे बाप के हो, मैं तो बोला ही नहीं। मैंने बस, अरे यार तुम बात ही नहीं सुन रहे हो अपनी, बस बोले चले जा रहे हो, जी बोले जी चले जा रहे हो। बोलिए हजरत, मैं आपकी सुनूंगा, जब आप चुप हो जाएंगे मैं बोलूँ। पहले बोलिए। उसूल सुनो, पहले उसूल सुनो। सवाल करने वाला हमेशा तालिब इल्म की हैसियत रखता है, उस हैसियत से जब सवाल करोगे तब जवाब दिया जाएगा। और उसी तो हैसियत से सवाल कर रहा हूँ, आपका जवाब देके जवाब भी दूंगा ना मैं। जवाब देने वाला उस्ताद होता है, जवाब देने वाला उस्ताद होता है। उस्ताद की बारगाह में पहले अदब मलूज़ खातिर रखो, उसके बाद मैं जवाब आपको दिया उस्ताद ही जाएगा। नहीं मानता हूँ, मेरा उस्ताद क्यों मानूं मैं आपको? तो फिर सवाल किस हैसियत से तुम कर रहे हो? अरे जो आला हजरत ने जो मंसूब किया है ना, वो सवाल करूंगा ना मैं, कहाँ लिखा है बताओ ना, तुम साबित करो। बजाया है सारे लोगों को ना, इतना बजा दिया है ना कि सारे लोग बौखला गए हैं, इसलिए बौरा रहे हो। बौखला तुम लोग गए हो, तुम लोग जवाब नहीं दे सकते, तुम साबित नहीं कर सकते कि कहाँ लिखा है ये कौल उनका। अभी तो मुद्दे पे आया ही नहीं हूँ, अभी से भूख रहे हो कि तुम जवाब नहीं दे सकते। अच्छा ठीक है, तुम जब जितना बोलना है ना बोल के चुप हो जाओ, मैं सुनता हूँ तुम्हारी, चलो बोलो। पहली चीज तो ये है कि अगर बात करना है तो सलीके से बात करो, तरीके से बात करो। अगर नहीं बात करना है तो फोन काटो, ड्रामेबाजी मत करो। यहाँ पर खाली व्यू पाने के लिए, यूट्यूब के चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और यूट्यूब के पैसे कमाने के लिए तुम लोग ये सब ड्रामा कर रहे हो यार। झूठ झूठ, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तुम्हारे ऊपर लानत, तुम्हारी पूरी लानत। तुमको बेनिकाब करने के लिए, तुम्हारी हकीकत बताने के लिए हम ये कर रहे हैं। मेरी हकीकत आला हजरत ने ऐसा ठोक दिया है ना कि सारी लोगों की हकीकत। अरे बताओ ना, आला हजरत ने जो मंसूब किया है किस किताब में, इमाम आजम की बताओ किस किताब में है कौल ये? झूठे कहीं के। इमाम आजम के दो कौल हैं उनके, एक सराहतन लानत करने के, एक तलवीहन लानत करने के, एक इशारतन लानत क्या है, सराहत उसका नाम लेकर लानत किया इमाम आजम ने। तुम यजीद को क्या मानते हो? मैं काफिर और लानती मानता हूँ उसको। हाँ, लानती और काफिर मानता हूँ, मेरे इमाम भी उसको लानती मानते, इमाम आजम भी लानती मानते हैं उसको। काफिर किस बिना पे मानते हो? चलो बताओ। अच्छा मैं आप सुनोगे बोलूँ मैं? हाँ बताओ। मैं अगर अच्छे से संजीदगी से सुनो, अच्छे से संजीदगी से सुनो, बोलूंगा। चलो नहीं शुरू किया, नहीं सही से। चल अच्छा अरे मुझे जवाब देने दो, मुझे जवाब देने दो। पहले बताओ यजीद को क्या मानते हो तुम? मैं उसको काफिर मानता हूँ, लानती मानता हूँ। दलील दे रहा हूँ। उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाया, उन पर जुल्म और ज्यादती किया। कब्र अत्थर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम। अरे मुझे सुन रहे नहीं यार, तुम मुझे सुनो। दलील कैसे दूंगा? सुनोगे नहीं तो कैसे दलील दूंगा? सुनो मुझे सुनो तुम पहले। वो जमीन में फसाद फैलाया, मुफ्सिद फिल अर्द हुआ वो, इसके ताल्लुक से कुरान करीम की एक आयत मुबारक है। क्या हुआ? पहले ये जो पढ़ रहे हो ना, जिस किताब से शॉर्टकट लेकर के स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ रहे हो, इसको पहले मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं जबानी सुना रहा हूँ तुमको, मैं जबानी सुना रहा हूँ, तुम नहीं सुनोगे। मुझे पता है तुम दलील नहीं सुनोगे, क्योंकि तुम दलील सुनोगे तुम बातिल साबित हो जाओगे। तुम मेरी दलील सुनोगे नहीं बेटा, तुम मेरी दलील नहीं सुनोगे। अगर सुनोगे तो तुम बातिल साबित हो जाओगे। सुनो मेरी दलील सुनो। तुम नहीं सुनोगे, तुम सुनोगे ही नहीं, मुझे पता है नहीं सुनोगे तुम। हाँ, तुम भागना चाहते हो, भगोड़े भागोगे तुम। बदतमीज, खुद बदतमीज हो, दूसरों को बोलते हो बदतमीजी से बात नहीं करते। पहले संजीदगी से बात करना सीखो खबीस। पहले बोल तो ले, मैं तो दे रहा हूँ चांस बोलने का। अरे मैं बोल तो रहा हूँ, सुन रहा क्यों नहीं? तू सुन मेरी बात को पहले सुन खबीस, पहले सुन मेरी बात को सुन ले। अबे यजीद की औलाद तू है, तू यजीद को बचा रहा है ना, मैं तो उसको काफिर बोलता हूँ। यजीद की औलाद तू है, यजीद की औलाद तू है, तू यजीद की औलाद है, तू बचा रहा है यजीद को। खबीस के बच्चे, यजीद को तू बचा रहा है, तू है मुत्ता की औलाद, तू जिसको मानता है वो मुत्ता करते थे, तू जिसको मानता है वो मुत्ता करते थे। हरामजादे, जिसको तू मानता है ना वो मुत्ता करते थे। यजीद की औलाद तू है, तू बचा रहा है यजीद को, मुझे बोलता है खबीस के बच्चे। तू जवाब में, मैं जवाब दे रहा हूँ, कुरान पढ़ो तो कुरान पढ़ते मुझे बीच में रोक रहा है। खबीस के बच्चों, ये तुम्हारी नस्ल में है, ये तुम मानते नहीं, कभी हक को तुम नहीं मान सकते। खबीसों, चल भोगता रहता, भोग कहीं भोग, तेरी सुनता हूँ मैं भोग। तू
अगर तू एक बात क्यों तो बोल ना, मैं सुन रहा हूँ। बोल, आराम के पिल्ले, बोल क्यों नहीं रहा? मैं तो सुनने के लिए तैयार हूँ। अबे खबीस सुनना, फिर मैं बोल तो रहा हूँ, सुन खबीस के बच्चे सुन। मर्दूदे आजम सुनना, दे मुझसे आता है, ठीक? बोलना। तो अभी सुन, मैं बोल रहा हूँ, सुन सुन, अभी मैं बोल रहा हूँ, सुन। यजीद के बेटे सुन, अपने बाप को बचा मत, सुन। वो मुफ्ती, अरे देख मैं देख बोल रहा हूँ, फिर तू सुन रहा नहीं। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, अगर मैं कुरान पढ़ूंगा नहीं सुनेगा तो गुनहगार हो जाएगा। वही ना, राबजी पिल्ले, सुन सुन, राबजी पिल्ले, मेरी बात सुन। अगर तू एक बाप की औलाद है तो सही ढंग से बात कर ले। मैं अच्छे, तू कैसे बात कर रहा है? मैं तो तुझसे सही से बात कर रहा था, तू बदतमीजी पहले किया। मैं अभी संजीदगी से बात कर रहा हूँ, अच्छे से सुन। मैं दलील दे रहा हूँ, कुरान हदीस से दलील पेश कर रहा हूँ, मेरी बात सुन ले। अरे सुन ना, तू गाड़ी रोका, मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बोलने दे। बोलने क्यों नहीं देता तू? मुझे दलील देना, मुझे दलील देने देना। दलील दे रहा हूँ मैं, सुन। मैं कैसे मानता हूँ काफिर उसको लानती कैसे मानता हूँ, सुन ले। अच्छा सुन सुन, दे रहा हूँ दलील दे रहा हूँ, अच्छे से सुन ले। अरे दलील दे रहा हूँ, सुनेगा तो दूंगा ना, बकेगा तो कैसे दूंगा? सुन सुन, अब दे रहा हूँ। तो उसके तमाम जराइम गिना चुका हूँ मैं, मुफ्ती फिल अर्ज रहा है वो, और अहले बैत अलैहिस्सलाम को कौन सा जरा फिर से बोल। अरे मुझे सुन बोलने तो देना, सुन बोलने तो दे मुझे। गलत बोल, गलत पढ़ रहा है तू, फिर से बोल। क्या बोला गलत बोल, क्या बोला बोल, गलत गलत। अरे फिर से ऊपर कौन सा अर्ज है, फिर से बोल। अरे मैं बोल रहा हूँ कि जो वो जमीन में फसाद फैलाया, वो जमीन में फसाद फैलाया। वो जो वर्ड बोला था वो बोलना। मुफ्सिद मुफ्सिद फिल अर्ज। मुफ्सिद फिल अर्ज, अभी तो हाँ। तूने कुछ और बोला था। अबे खबीस, यही बोला था मैं, मेरी बात तो सुन ले पहले। यही बोला मैं, उसके तमाम जराइम गिना चुका हूँ मैं, उसके तमाम जराइम में गिना रहा हूँ उसके जराइम। तू नहीं सुनेगा, तू नहीं सुनेगा, मुझे पता है तू नहीं सुनेगा, क्योंकि तुझे मालूम है मैं साबित कर दूंगा उसको लानती और काफिर। मैं तेरे भाई यजीद को काफिर साबित कर दूंगा, तू नहीं सुनेगा, मुझे पता है। तेरे अब्बू अबू जहल जो है ना, उनको भी हमने डंडा डाल दिया और तुझको भी डालेंगे। बरेली का बात सुन, और अगर तू एक बाप की औलाद है तो फिर से कह रहा हूँ, संजीदगी से बात करना है तो बात कर। तू, तेरी ये बदतमीजी मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तू रिकॉर्ड कर रहा है, समझा कि नहीं? इधर भी रिकॉर्डिंग हो रही है, टेंशन मत ले। तू डाल, मैं भी डालूंगा यूट्यूब पर, परेशान मत हो। देखेंगे कौन बदतमीजी किसने शुरू किया, किसने चिल्लाना शुरू किया, किसने रूट चेंज किया है, और किसने खुराफात को शुरू किया है, किसने जो है उसूल तोड़े हैं। उसूल से बात किया जाता है कि बगैर उसूल से बात करोगे? अब अगर बोल सकता हूँ मैं, अगर अब तुम चुप हो गए तो बोलूं? हाँ तो ठीक है, उसूल से बात करो। उसूल से बात कर रहा हूँ, तुमको उसूल का कुछ नहीं पता है। मेरी, अरे मुझे आप तो सुन लेना, कितना बोलते हो यार तुम। अरे मुझे बोलने दो ना यार, बोलने क्यों नहीं देते? कितना बोलते हो तुम, बोलने दो मुझे अभी। अरे जाहिले मतलब बोलना, मैं तो कह रहा हूँ तुम बदतमीजी कर रहे हो यार, कैसे मुफ्ती हो तुम, पता नहीं अपने आप को मुफ्ती कहते हो, मुझे बोलने ही नहीं देते। अरे मुझे सुन तो लो, मुझे बोलने तो दो, क्यों नहीं बोलने देते तुम मुझे? अरे अरे बोलने दो ना, बोलो। अरे बोलने दे यार, मुझे बोलने दे, क्यों इतना भोगता है, बोलने दे मुझे। बोलना। बोलूं? सुन, अब मैं उसके जराइम गिना चुका हूँ। जमीन में फसाद फैलाया, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की औलाद को उसने तकलीफ दिया, और जो उनकी औलाद को तकलीफ देता है गोया वो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को ही तकलीफ देता है, जो जमीन में फसाद फैलाते उनके ताल्लुक से। और इस पर इस्तिदलाल आला हजरत ने भी किया फतावा रज़विया में। तो वो क्या है, कुरान करीम क्या, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 22, फहल आसैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्ज़ि व तुक़त्तिउ अरहामकुम। और तुमसे ये भी बाइद नहीं कि अगर तुमको हुकूमत मिल जाए तो तुम जमीन में फसाद बर्पा कर दो, रिश्ते नाते तोड़ डालो। उसका हुक्म फिर आयत नंबर 23 सूरह मोहम्मद में बयान किया गया, उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह फअसम्महुम व अअमा अबसारहुम। ये वही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला की लानत है, अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर लानत फरमाई है, और इनकी समातों को और आंखों को अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे छीन लिया है। अब उसके बाद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जो जुल्म ज़्यादती हुई, उनको जो ईज़ा पहुंचाया, वो ईज़ा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को पहुंची है। तो कुरान करीम के हुक्म के मुताबिक अल्लाह ने जो फरमाया है, इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरति व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा देते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला की लानत है, और उनके लिए निहायत रुस्वाकुन अज़ाब है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर रुस्वाकुन अज़ाब किया। और जहां तक मजालिम है यजीद मलऊन जहन्नमी काफिर के, तो इसके ताल्लुक से भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, आगाह हो जा, खबरदार के जालिमों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत है। तो हुज़ूर पाक अलैहि सलाम को तकलीफ देने वाला, उनको ईज़ा पहुंचाने वाला कुरान और हदीस की रोशनी में लानती है और काफिर है। अब इस पर तो इसके जवाब में कुरान और हदीस पढ़कर सुना। अच्छा, जवाब के कौन सा तू चाहता है पहले ये बता, और सुन दूसरी बात। कुरान से जवाब दे।
सुन तो ले। हम्म। जो तूने जिस किताब से इसको कोट किया है उसका स्क्रीनशॉट पहले मुझे भेज दे फौरी तौर पर। कौन सी किताब का? कौन सी किताब का? जहाँ जहाँ से ये मैं जितनी कुरान पढ़ मिसालें रहा दी हूँ, ना, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ मैं। यार कुरान की तफसीर करना गैरू गैरू ऐसे अधे गधे लोगों की औकात नहीं है। जो तू जहाँ तुम से ये कुरान बोल की एक रहा आयत है पढ़ दो, चलो कुरान की एक आयत पढ़ दो। मैंने तेरी सारी बात सुनी ना, फिर अरे भाग रहा है तुम तू। अरे तुम जवाब कहाँ दे मैंने रहे हो यार? तेरी जवाब सारी नहीं बात, दोगे तो रोकूंगा अबे ना मैं। जवाब देने एक से एक पहले एक मेरी बात एक तो और सुन हदीस यार। है तिरमिजी और सही इब्न हिब्बान की, एक और हदीस है। हजरत पाक अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया, अल्लाह अल्लाह की अस्हाबी ला तत्तखिज़ुहुम गर्रन बअदी वमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़ज़ी अबगदहुम वमन आज़ाहुम फक़द आज़ानी। के यानी हुजूर ने खुद फरमाया, अल्लाह से डरो मेरे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के मामले में, और उनको मेरे बाद तुम जो है तनकीद का निशाना मत बनाओ, क्योंकि जिसने भी उनसे अबे मोहब्बत आगे की लंबी तो हो ये मेरी जाएगी, मोहब्बत की बिना पर, जिनसे उनसे बदजनी व बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बदजनी की बिना पर उनसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने उनको ईज़ा दी उसने मुझको ईज़ा दी। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सहाबी भी हैं, अहले बैत में से भी हैं, हुजूर की आल भी हैं, औलाद में से है, सहाबी हैं। तो जो उनको तकलीफ दे रहा है हुजूर को तकलीफ दे रहा है, और हुजूर को तकलीफ देने वाला जो है काफिर लानती होता है, जहन्नमी होता है। खाली चल बोलते तेरे रहोगे, पास आरग्यू कोई लड़ते दलील नहीं है, रहोगे। चल तू उसको अपने भाई यजीद को नहीं बचा सकता, खबीर से निकल, अरे तू मर्दों से, तेरी जबान यजीद के जैसी जबान है तेरी। मानो अपनी चल औलाद हट है, मूसा हट की औलाद हट हारून के हट पिल्ले हट, चल निकल खबीर। कॉल किया